बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज के टॉपिक में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ ऑटोबायोग्राफी। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट्स को, कि ऑटोबायोग्राफी होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए इसकी डेफिनेशन लिख ली है। ऑटोबायोग्राफी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स और थिंग्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन और थिंग हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी ये होता है कि एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में, इंसान या कोई चीज़, किसी भी चीज़ को आप ले लें या किसी भी इंसान को ले लें, वो खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएगा, अपनी ज़िंदगी की डिटेल बताएगा। जैसे अगर सपोज हम टेबल की बात करते हैं, जिसको उर्दू में आप बीती हम कहते हैं, तो ये उसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे कि कोई टेबल है, ये ज़िंदा चीज़ों की भी हो सकती है और मुर्दा चीज़ों की भी हो सकती है। अगर किसी इंसान के बारे में, तो वो इंसान अपने पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर का वो अपने बारे में खुद बताएगा कि उस पे क्या बीती है, उसने कैसी लाइफ़ स्पेंड की। अगर किसी चीज़ को ले लेते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज़ टेबल है, तो टेबल अपने बारे में आपको बताएगा कि एट फर्स्ट वो एक दरख्त था, फिर उसको काट दिया गया और ये वो सारा कुछ। तो ऑटोबायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन और थिंग्स लाइफ, यानी कि इंसान इंसान या चीज़ की ज़िंदगी के बारे में डिटेल है, रिटन बाय दैट पर्सन और थिंग हिमसेल्फ, जो कि वो पर्सन या थिंग खुद लिखता है, खुद बन के लिखता है, चाहे वो कोई भी करेक्टर हो। अगर कुर्सी है तो आप अपने आप को कुर्सी समझ के लिखेंगे, अगर ट्री है तो आप अपने आप को ट्री समझ के लिखेंगे। इन शॉर्ट, कोई भी आपको टॉपिक आता है तो आप अपने आप को वही समझ के उसकी डिटेल लिखेंगे। जैसा कि कुर्सी खुद बोल रही है, या मेज़ खुद बोल रहा है, या दरवाज़ा खुद बोल रहा है, या दरख्त खुद बोल रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नोटबुक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अब नोटबुक जो है वो एक बेजान चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जब हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे जैसा कि आप खुद एक नोटबुक हैं। आप अपने आप को नोटबुक समझेंगे और वैसे ही लिखेंगे कि जैसे आप एक नोटबुक हैं और आप अपनी कहानी बता रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाय, आई एम अ नोटबुक। मैं एक कॉपी हूँ। आई एम वेरी यूजफुल फॉर माई ऑनर। मैं अपने मालिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद हूँ। ही डज हिज होमवर्क ऑन माई पेजेस। वो मेरे सफ़ों पर अपना होमवर्क करता है। ही कीप्स मी वेरी केयरफुली इन हिज ब्यूटिफुल बैग। वो अपने खूबसूरत से बैग में मुझे बहुत एहतियात से रखता है। एट फर्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वो अपना थोड़ा सा पास्ट बता रही है नोटबुक। एट फर्स्ट आई वॉज जस्ट अ बॉन्ड ऑफ पेपर्स। पहले पहले मैं सिर्फ एक पेपरों का एक दस्ता थी, लिंक फ्री ऑन द बुक शेल्फ ऑफ आवर लोकल बुक शॉप, जो कि एक लोकल बुक शॉप पे पड़ी हुई थी। वन डे, एक दिन, अ बॉय केम इन द बुक शॉप अलॉन्ग विद हिज मदर। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ के साथ शॉप में आया। ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड परचेज्ड मी और मुझे खरीद लिया। ही टुक मी टू हिज होम, वो मुझे अपने घर ले गया। एट होम, घर पर, ही एक्साइटेडली ओपन मी, उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे खोला। एंड रॉट हिज नेम ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, और सबसे पहले सफ़े पर अपना नाम लिखा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ही स्टार्टेड यूजिंग मी इन हिज क्लास, उसने मुझे अपनी क्लास में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिंस दैट डे, उस दिन से, ही डेली यूजेज मी फॉर क्लास एंड होमवर्क, और उस दिन से वो रोज़ाना मुझे अपने क्लास और होमवर्क के लिए इस्तेमाल करता है। ये एक डेमो ऑटोबायोग्राफी थी। आपकी ऑटोबायोग्राफी टेबल के बारे में भी हो सकती है, किसी इंसान के बारे में भी हो सकती है, किसी बर्ड के बारे में भी हो सकती है, और किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। लेकिन माइंड में आपने सिर्फ इस फैक्ट को रखना है कि ऑटोबायोग्राफी जब भी आप लिखते हैं, आप एक कप की या ग्लास की ही क्यों नहीं लिख रहे, तो आपने अपने आप को वही समझ के उसकी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर मैंने आज के लेक्चर में आपको ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन और एक डेमो ऑटोबायोग्राफी नोटबुक की लिखकर समझा दी है। उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि आपको और ऑटोबायोग्राफीज लिख के दिखाऊँ, ताकि आपको मज़ीद
डिटेल पता चल सके कि ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखी जाती है। कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ लिख के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिसेस उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।